हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.1 करवाऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। ठीक है, तो इट मीन्स ये 2 टू द पावर 6 है, तो इसको 2 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा होता है 64। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें यही करना है। जो इसका सेकंड है 9 का क्यूब है, तो 9 को 3 टाइम्स 9 इंटू 9 करोगे आप, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा होता है 9 1 जा 9 9 7 जा 72। थर्ड क्वेश्चन में 11 का स्क्वायर है, तो आप 11 इंटू 11 कर दोगे और 11 11 जा होता है 121। फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन 5 टू द पावर 4 है, तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 25 25 जा होता है 625। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन में है, इसमें आपको ये एक्सपोनेंट मतलब पावर्स के फॉर्म में रखना है। तो इसमें जो गिवन है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इट मीन्स ये 6 टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ टी इंटू टी है, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी की पावर 4 हो जाएगी एंड यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगी एंड मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ ए 2 है इंटू ए स्क्वायर हो जाएंगे। इसमें ए 3 है, तो इसको ए क्यूब कर सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाई सी 4 है, तो सी की पावर 4 हो जाएगी इंटू डी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्रेस करना है। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसे आपको पावर्स वाले फॉर्म में करना है मतलब। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 512 है, तो 512 को आप पहले फैक्टर्स कर लेंगे इनके। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, एक बचेगा और 2 6 जा 12। नेक्स्ट भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। यहाँ से एक 1 रह गया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। 12 में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, ये 16 2 जा 32 होता है। 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 4 9 टाइम्स, इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, अब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट जो नंबर है 3 4 3 है। बच्चों, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि इनका सम करके 3 3 प्लस 6 एंड प्लस 4 करेंगे आप तो 10 होगा। इन तीनों के सम 3 के टेबल में नहीं आ रहे, ये भी नहीं होगा। 4 5 से भी नहीं होता है। 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस में 0 और 5 हो, इसकी यूनिट प्लेस में 3 है। ठीक है, 6 से भी नहीं होगा, ये 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। अब बचा 7, तो ये 7 से हो जाता है ये नंबर। तो आप करोगे 7 7 4 जा 28 एंड हो गया ये 6 रह गया। 34 माइनस 28 6 होता है, तो 63। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखोगे आप इसे, इक्वल टू 7 टू द पावर 3 या 7 क्यूब। ठीक है, तो ये आपका इसमें पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर है जो 729 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अब 7 प्लस 2 11 होता है, प्लस 7 18 होता है। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स आप इसे 3 से कर सकते हो। इनका सम मतलब 3 की टेबल में आना चाहिए, तो ये 18 आया इन तीनों का सम करके। और तो आप इसे 3 से करोगे, 3 2 जा 6, ये 7 है, एक रह जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 8 जा होता है 24, 3 1 जा एंड ये हो गया 3 2 जा 6, 2 हुआ 21 हुआ, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे 3 इंटू 3 इंटू 3 3
इस तरीके से करके 3⁶ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है 3125, इसके यूनिट प्लेस में 5 है, इट मीन्स ये आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप लिखोगे 5 6 जा 30, 1 हुआ 12 हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से कर सकते हो आप, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये हो गए 1 2 3 4 5, 5 × 5 और इसे 5 आप 5 कर लोगे। ठीक है बच्चों, जिसको इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड भी करके भी कर सकते हो, लेकिन सही करना है आपको बस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे भी आप 4⁻³ करेंगे तो इससे ही करोगे 4 × 4 × 4। ठीक है, अब आपका 4 4 जा 16 और 16 4 जो होता है 64। तो ये जो है 44³ 64 की वैल्यू रखता है एंड 3⁴ है तो 3 × 3 × 3 × 3 करोगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 27 3 जा होता है 81, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 कैरी 81। तो जो इन दोनों में ग्रेटर है ये वाला नंबर है, तो आप इसे करोगे 3⁴ ग्रेटर देन 4³ से। ठीक है, अब ये है 5 का क्यूब है ये, तो इसको करोगे आप 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है एंड 3⁵ 3 × 3 × 3 × 3। इससे पहले हमने 4 टाइम्स वाले में किया था तो ये 81 आ रहा था, और 81 3 जा ही करना है आपको। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। थोड़ा बहुत आप बच्चों आपको नंबर भी लर्न रहने चाहिए। तो 243 होता है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स ये वाला नंबर इससे ग्रेटर है। तो आप लिखोगे 3⁵ इज ग्रेटर देन 5³ थर्ड क्वेश्चन ये है, मैं इसे लिख लेती हूँ 2 × 2 × 8 टाइम्स लिख लिया है मैंने, और ये हो जाएगा आपका 8 × 8। ठीक है, तो 8 8 जा होता है 64। अब आपको इसको ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, 16 2 जा 32 होता है, 32 2 जा होता है 64। ठीक है, अब 64 × 4 भी कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4 बच गए थे यहाँ, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 6 4 जा 24 + 1 25। तो ये जो इसका आंसर हो गया 256 हो गया और ये 64 हो गया। इट मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा आपका। तो आप लिखोगे 2⁸ इज ग्रेटर देन 8²। फोर्थ पार्ट में आपको 100 का स्क्वायर करना है, इट मीन्स 100 × 100 करना है। तो 100 × 100, 1 1 जा 1 होता है एंड 2 0 इसके 2 0 इसके, मतलब 4 0 आपको यहाँ लगा देने। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 2⁻100। तो आप इसे 2 को 100 टाइम्स नहीं लिखोगे, इसमें आप करोगे 2⁻10 एंड इसका होल का पावर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 जा 100। अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर आएगी, 10 10 जा 100। वापस इसे सॉल्व करके मतलब यही आना है। ठीक है, तो आप वापस अब इसे आप 2 को 10 टाइम्स लिख सकते हो, 2 × 2 × 2। मैंने इसे 10 टाइम्स लिख लिया है, इसकी पावर हो जाएगी 10। अब इसे आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करके तो 256 आता है, हमने थोड़ी देर पहले किया था, और बच गया 4। 2 2 जा 4 × 4 करोगे आप तो 6 4 जा 24 हो गया, कैरी 2 एंड 5 4 जा 20 + 2 22 कैरी फिर से 2, 4 2 जा 8 और ये हो गया आपका 10। 24 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको इतना बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको इसको अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये कितना बड़ा नंबर आएगा, जबकि इससे पहले वाला सिर्फ 10,000 है। ठीक है, 1024 है, लेकिन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा इस नंबर से। तो 2⁻100 ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 100² से। आप इस तरीके से इसे कर लोगे।
फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 2 to the power 10 एंड 10 स्क्वायर है। इसे भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन सब का मल्टीप्लाई करके किया था, तो उसका आंसर जो होता है सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा था 1024। और ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 होगा ये। कई बच्चे 10 × 2 कर लेते हैं, तो ऐसे गलतियाँ नहीं करनी बच्चों। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 जा 100 होता है। इट मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा। तो आप लिख सकते हो 2 to the power 10 इज़ ग्रेटर देन 10 to the power 2, या 10 स्क्वायर भी बोलते हैं इसे। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसका जो प्रोडक्ट है उसको पावर्स में कन्वर्ट कर देना है, बस यही करना है इसमें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 648 को पहले प्राइम फैक्टर करना है आपको। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। वापस से 2 1 जा 2, इसमें 2 1 जा 2 ले लिया तो यहाँ 3 था तो 1 रह गया, तो 12 हो गया। 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। 3 से चले जाता है 81, यानी 81 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 3 का। तो आप लिखोगे यहाँ 3 2 जा 6, 21 हुआ। 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 4 टाइम्स, ठीक है 81 का। तो आप इसे 2 × 2 लिखोगे, × 2 एंड 4 टाइम्स 3 लिखोगे। 2 × 2 × 2 एंड 3 × तो इसको आप पावर्स में लिखना है आपको। तो 2 to the power क्यूब में हो जाएगी ये, इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है 405, ये इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हो इसे। तो 5 8 जा एंड 5 1 जा, अब 81 आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था कि 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके 81 का हो जाता है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 5 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स हो गया। अब आप इसकी तो पावर एक ही है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, इसे ऐसे ही रहने दोगे। × 3 to the power 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है 540 है आपका। तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 0 का 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 हुआ, 10 हुआ, 2 5 जा 10। बच्चों अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है अच्छे से तो आप ऐसे करके भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप इस तरीके से सीख जाओगे। 2 1 जा 2 एंड ये कट हो गया। 2 3 जा 6, 1 हुआ, 10 हुआ, 2 5 जा 10, ठीक है। तो अब इसका 135 है तो यहाँ आप 135 लिख सकते हो। अब इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो आप इसे 5 से डिवाइड करोगे। 5 3 जा 5 2 जा 10, 15 ज़्यादा हो जाएगा। 5 2 जा 10, 3 हुआ, 13 - 10 3 होता है, 35 हुआ। 5 7 जा 35। अब ये 27 है, 27 का मतलब 3 × 3 × 3 होता है, ठीक है। तो आप इसे 3 टाइम्स लिखोगे, 2 टाइम 2 लिखोगे एंड एक 5 लिखोगे। तो आप लिखोगे 2 × 2 एंड 27 था एंड एक 5 था। तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी एंड एक 5 सिंगल रहे होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 3600। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये इवन नंबर क्या होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 2 0 2 4 6 एंड 8 होता है। तो इसके यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, या फिर ये 2 से डिवाइड होगा, दोनों ही देख सकते हैं आप। तो 18 2 जा होता है 36, 0 0 हो जाएगा। 2 9 जा 18, ये 450 होता है। मैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये 5 से भी होता है और 3 से भी होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके जो हैं 4 तो इसमें 2 है, 5 एंड ये 2 2 है। तो आप इसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 2 थे एंड 5 भी 2 थे। तो आप लिखोगे 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर भी 2 हो जाएगी एंड 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 6 क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर्स को सॉल्व कर लोगे। तो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 × 10 × 10 होगी। 10 × 10 100 होता है, 100 × 10 1000 होता है, ठीक है। तो आप 2 × 1000 यहाँ पे लिख सकते हो। अब आगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 × 2
2000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 7 इंटू 7 मतलब 7 7 जा 49 एंड 2 2 जा 4 होगा। मल्टीप्लाई कर लोगे 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 होता है। थर्ड वाले में 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा इंटू 5, तो ये हो गया 8 5 जा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 4 4 जा 16 होता है, 4 इंटू ठीक है 4 4 जा 16 एंड ये भी 4 4 जा 16 एंड 16 16 जा आपको करना है 16 इंटू 16, ठीक है 16 6 जा होता है 96 कैरी 9 हो जाएगा एंड 16 1 जा 16 प्लस 9 56 होता है। अब आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 6 जा 18 कैरी 1 5 3 जा 15 16 कैरी 1 3 2 जा 6 एंड कैरी 1, तो ये 768 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखोगे पहले, और सबका मल्टीप्लाई हमने कर लिया था 768। ये आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। इसका जो 6th पार्ट है 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 करोगे एंड ये आप 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप इसे 5 5 जा 25 कर सकते हो एंड 3 3 जा 9 3 जा 27 कर सकते हो। इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 7 जा होता है 175। ठीक है, तो इसका आप 5 रख लोगे एंड 17 कैरी हो जाएगा, 25 2 जा होता है 50 50 और 17 60 67 हो जाएगा, तो 765 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 765। ये हो गया आपका 2 2 जा 4 2, इसको आप लिखोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड ये हो गया 3 3 जा 9, तो 69 जा होता है 144 होता है। टेबल भी आपको थोड़ा बहुत लर्न होनी चाहिए। 3 3 जा 9 हो गया एंड 4 टाइम्स 10 की पावर जितनी भी होंगी उतने ही जीरो चढ़ जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, पावर 4 है तो फिर 4 जीरो हो जाएगी और 9 से इसको मल्टीप्लाई करके इसके पीछे भी 4 जीरो लग जाएंगे। बस ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के जो लास्ट पार्ट था ये वाला। बच्चों 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 3 है, तो इसे मतलब -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू -4 इंटू -4, दो साइन एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आप इसे ब्रैकेट लगा लोगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, अब आप साइन का क्या करोगे, माइनस भी है इसमें, अगर माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का जो है वो प्लस का बन जाता है, तो ये दोनों तो प्लस का हो गया, बट फिर एक और माइनस है, माइनस माइनस का प्लस एंड फिर प्लस माइनस का माइनस। तो अगर बोलने का मतलब ये है कि अगर इवन नंबर में है, मतलब 2 टाइम ही है, ये 2 टाइम्स है 4 टाइम्स है 6 टाइम्स है 8 टाइम्स है माइनस माइनस, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। और अगर माइनस साइन ऑड में है, मतलब 1 में है 3 में है 5 में है 7 में है, ऑड नंबर्स में है, तो वापस इसके आंसर में माइनस ही आएगा। तो ये ऑड नंबर में है, 3 टाइम्स माइनस है, 3 टाइम्स, इट मीन्स ये माइनस में ही इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, 7th का सेकंड पार्ट है, तो ये आपका है -3 इंटू -3। फर्स्ट तो आपको ये देखना है -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, ये आप ब्रैकेट में रख लेना क्योंकि दो साइन आपस में साथ में हो रहे हैं, इसे भी रख लेंगे। एंड ये हो गया 3 3 जा 9, और ये कितना है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो ये प्लस में होगा, इवन नंबर में है। एंड ये भी 5 5 जा 25 और माइनस माइनस का प्लस, वैसे भी इवन नंबर है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कि मैं गलत तो नहीं हूँ। 25 9 जा होता है 225, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो प्लस का होगा। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये सेकंड वाला पार्ट था बच्चों, इससे पहले जो मैंने करवाया वो थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो मैं इसे अब करवा रही हूँ। ये हो गया -3 एंड ये आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 8 होगा, बट 8 किसका होगा, माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर में है। ठीक है, माइनस 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 3 टाइम्स आएंगे इन तीनों के आगे से, तो माइनस माइनस का प्लस एंड प्लस माइनस का माइनस, ऑड में है तो आप सीधे इसे माइनस में कर सकते हो, तो आप करोगे -8। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जा 24 और माइनस माइनस का प्लस, दो माइनस है, इसका मतलब ये प्लस में हो जाएगा, इवन में है, 2 मतलब इवन में है तो ये प्लस में जाएगा इसका आंसर, तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने,
तो 2 टू जा 4 टू जा 8 होगा और ये 3 टाइम्स है, मतलब ऑड नंबर में है, तो माइनस माइनस का प्लस एंड प्लस माइनस का माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका -8 हो जाएगा। वापस 10 को आपने 3 टाइम्स करना है, मतलब ये हो जाएगा 1000 एंड माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में नहीं है, ऑड में है, आप समझ गए होंगे अब तो वापस आप अब ये इवन नंबर में होगा। इवन मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई है और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का आपस में प्लस हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 8 इंटू 1000, 8000 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 8th क्वेश्चन में कंपेयर करना है कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो इसमें आप देखिए 2.7 है, तो अगर मैं इसका एक जीरो यहाँ दे दूँ तो ये हो जाएगा 270 हो जाएगा और ये पॉइंट वाला डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 27 इंटू 10 टू दी पावर 11। इसमें भी आप अगर सेम करोगे 15 इंटू 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। अब आप नंबर देखोगे ये 27 है और उसके पीछे मतलब 11 जीरो आपको लगाने हैं, और ये 15 है और उसके पीछे आपको 7 जीरो लगाने हैं। ये नंबर अपने आप में ही इससे बड़ा है 27 और पीछे इसके 11 जीरो भी लगेंगे, इट मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 4 के पीछे आपको 14 जीरो लगाने हैं एंड 3 के पीछे आपको 17 जीरो लगाने हैं। तो 17 जीरो अपने आप में इससे 3 जीरो और ज़्यादा होंगे, इट मीन्स ये वाला नंबर आपका बड़ा आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका साइन लगा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।